हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य का। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को लेकर आया हुआ है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन जितने भी ट्रेंड से बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिएगा, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों आप एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका क्या है दोस्तों? कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये आपके दोस्तों डाकली जो लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। अभी सेट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वो संबंधित हैं। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की दोस्तों, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलर मेलबल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, बिसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से दोस्तों जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। यही कारण है दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों टाइम टेकिंग होगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दोस्तों कथकली लगा हो, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है। हजारों बार पूछा गया है। कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांता राव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, आपका अगला दोस्तों कथक लगा हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के। ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए
तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपाल कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका दोस्तों कुचिपुड़ी लगा हुआ जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी है, हजारों बार पूछा गया है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गव, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा दोस्तों 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हुआ है जो कि केरल का हिस्सा है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला, मोहिनीअट्टम का संबंध किसी हिंदू देवता से? तो भगवान विष्णु से। ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों ओडिसी लगाओ जो कि ओडिशा राष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी है। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल ध्यान रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो भी टॉपिक्स जहाँ पे हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको 100% हर ट्रेंड से वहीं पे पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका दोस्तों मणिपुरी लगा हुआ जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट आपका सत्रिया लगा हुआ जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव थे। सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी, रूपरानी दास बोरा। इतना आप लोगों को पूरी तरह से दोस्तों कलेक्ट रखने अगर आप शास्त्रीय नृत्य से अपने क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कार्य दोस्तों हम आपको बता चुके हैं आपके एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका टीए2 भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे की अलग अलग वैकेंसीज के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात करें तो बहुत सारी लगी हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हुआ, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका हो चुका है, जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 आपका होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते दोस्तों आप लोग यहीं पे लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका हो चुका है, आंसर हम दे चुके हैं। सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। बात की जाए असम के तो यहाँ से लोक नृत्य आपका बिहू सुपर रहेगा, खेल गोपाल है, महारास है, नट पूजा है, झुमरा है, बिछुआइए भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। झारखंड के लोग नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा कटघोड़वा हो गया, धोबिया हो गया, करमुआ हो गया, सरहुल हो गया।
बिहार के आप लोग ने देखेंगे दोस्तों तो आपका बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, जटजटिन हो गया और कटघोड़ा हो गया। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला हमारा राजस्थान लगा हुआ है। यहाँ के लोग ने देखेंगे तो कठपुतली हो गया, घूमर आपका सुपर रहेगा, पनिहारी भी सुपर है, गणगौर भी सुपर है, बकरिया और तेराताली भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो गरबा और डांडिया यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें आप लोग गणपति भजन और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे तो जात्रा आपका सुपर है, बाउल सुपर है, काठी हो गया, ढाली हो गया, मरसिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के लोग नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका सुपर रहेगा, तमाशा हो गया, भोदा हो गया, मौनी हो गया, लेजम हो गया, दही कला हो गया और गौरीसा हो गया। केरल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, काली अट्टम हो गया और मारा मौन हो गया। उत्तराखंड के लोग नृत्य देखेंगे चोफली हो गया दोस्तों, चोफला के बाद में कजरी आपका सुपर रहेगा, झोटा हो गया, चाचरी हो गया। कर्नाटक के लोग नृत्य तो यक्षगान आपका सुपर रहेगा, करगा भी सुपर है और कुनीता भी सुपर है। मध्य प्रदेश के लोग नृत्य देखेंगे तो पंडुआनी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया, चैत हो गया। 4 लोक नृत्य के नाम आप लोग यहाँ से भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे तो आपका सुआ हो गया, रावत नाच हो गया और डागला हो गया, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया, झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे जयंती हो गया, जद्दा आपका सुपर रहेगा, छारुआ हो गया, डांगी हो गया और सांगला हो गया। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे गिद्धा, भांगड़ा व धमाल तीनों सुपर रहेंगे। मेघालय के लोक नृत्य लाहो और वांगला ध्यान रखें। नागालैंड के लोक नृत्य चोंग हो गया, खैवा हो गया, कुमीनागा हो गया। जम्मू कश्मीर के लोग नृत्य देखेंगे तो राउफ, दमाली और हिकात तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के आप लोग नृत्य देखेंगे तो मुखौटा हो गया, मोपिन हो गया, लोसुम दोस्तों, उसके बाद लोसार और चोकुम। इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों तो लोक नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस कभी मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है आपका, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व। आप लोग दोस्तों ऑलरेडी शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपका भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार है। अगर ये तीनों टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो दोस्तों आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें से होगा दोस्तों, फैक्ट होगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ना जाए या रिपीट ना हो। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट रखने, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव, तो ये दोनों केरल में मनाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव आपका उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव ध्यान रखेंगे आप लोग, ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव दोस्तों ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव हो गया और घूमर ये राजस्थान में आयोजित किया जाते हैं। हरेला पर्व आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव दोस्तों आपका हरियाणा में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, संगाई महोत्सव लाई हरोबा ये मणिपुर में मनाया जाता है। उगादि पर्व हो गया, कंबाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। बिहुला महोत्सव आपका बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अम्बुबाची त्यौहार बिहू हो गया और नट पूजा हो गया ये असम में आयोजित किया जाता है। मांडू महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ हो गया, दमाली हो गया जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल हो गया, बैसाखी हो गया ये पंजाब में आयोजित किया जाता है। गरबा डांडी आपका गुजरात में मनाया जाता है। बाउल जात्रा आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। और रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाते हैं। तीनों टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग यहाँ तक प्रिपेयर रखते हैं तो आपके हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जो खेल हैं किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो देखेगा सुपर सीट आपके सामने लगी हुई है, सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। टॉपिक है हमारा, विभिन्न जो खेल हैं किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं।
एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ परिसर व मैदान के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की तो ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड दो ऑप्शन आते हैं आप में, एक पिच एक फील्ड, दोनों ध्यान रखिएगा। फुटबॉल दोस्तों ये आपका फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों ये भी फील्ड में खिलाता है। और लॉन टेनिस दोस्तों ये कोर्ट में खिलाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, टेबल टेनिस जो कि बोर्ड में खेला जाता है। नेक्स्ट बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। वॉलीबॉल भी कोर्ट में खिलाता है, ध्यान रखेंगे। बेसबॉल की बात की जाए डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ आपका कोर्स में खेला जाता है। शतरंज दोस्तों ये बोर्ड में खेला जाता है, कहाँ पे, बोर्ड में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, कबड्डी की बात की जाए दोस्तों तो ये कोर्ट में खिलाता है। और मुक्केबाजी दोस्तों ये रिंग में खिलाता है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ, बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महाकुंभ जितने भी कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों किस खेल से रिलेटेड है। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए हॉकी की तो इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफियां, आपका सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं की प्रतियोगिता है। गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं की प्रतियोगिता है। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा। नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से रिलेटेड आप देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा। डूरंट कप आपका सुपर रहता ही है, हजारों बार पूछा गया है। रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी ये भी आपका सुपर रहेगा, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट खेल से दोस्तों रिलेटेड देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा। जीडी बिरला ट्रॉफी, सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने, कुछ भी आप इसमें से मिस नहीं कर सकते। आप जानते हैं दोस्तों आपके एग्जाम्स में आपके वैकेंसी में सीटें कितनी है और कॉम्पिटिटर यानी अभ्यर्थी कितने हैं, तो आपको सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, टेबल टेनिस से रिलेटेड देखेंगे आप लोग तो बारना बेले कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है। जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है। राजकुमारी चैलेंज कप दोस्तों जूनियर महिला का और रामानुज ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से रिलेटेड देखेंगे तो आपका नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से रिलेटेड देखेंगे तो आपका नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया। पोलो से संबंधित देखेंगे एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया। और गोल्फ से रिलेटेड देखेंगे तो वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं 100% सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों ये सीट आपके सामने लगाई गई है। जब चाहे 2 मिनट में इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिएगा सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंघीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अमेरिका के संविधान से आप लोग देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने को उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आपको आंसर मिल गया होगा दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में कभी आपको ऑप्शन से क्यों नहीं पढ़ाते। आगे बढ़ेंगे, आयरलैंड के संविधान से आप लोग देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा।
इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है। इसके अलावा देश का की भाषा, व्यापार वाली जो समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जापान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से केवल एक प्रावधान, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है आर्टिकल 368 आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले गए हैं। और रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो आपका मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ले गए। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से अपडेट रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगाओ। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। आपका सबसे सुपर टॉपिक यही रहेगा। आप देखेंगे आपके हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तक यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो जितने भी दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ दोस्तों संबंधित प्रावधान दिया गया है और दूसरी तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए संघ का नाम और राज्य, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 5 में है। विधि के समय समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति की समान अवसर का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत आपका सुपर रहेगा, यह अनुच्छेद 17 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, उपाधियों का अंत, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान आपका सुपर रहेगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समाज सिविल संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे क्षमादान की शक्ति दी गई, इसका प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, यह प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। यहाँ तक आपको इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा,
हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन से हड़प्पा कालीन स्थल दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित थे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके साथ साथ हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं उनके उत्खननकर्ता, उनकी खोज हुई थी और संबंधित नदी तट, यानी कि परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलते हैं, किसी भी टेंस से इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। टॉपिक हमारा जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनके उत्खननकर्ता भी, उसकी खोज कब हुई और साथ में संबंधित नदी तट। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें प्रमुख स्थलों के नाम दिए गए, उनके उत्खननकर्ता के नाम दिए गए, इस भी दी गए और संबंधित नदी तट दिया गया है। बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो इसके उत्खननकर्ता यानी इसकी खोज दोस्तों दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और इसी के साथ ध्यान देंगे चनुदड़ो की बात की जाए, इसकी खोज दोस्तों एनजी मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में, यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। रंगपुर की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में, यह मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 55 ईस्वी के बीच में, यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल की बात की जाए, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 से 62 ईस्वी के बीच में, भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और कोटदीजी की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज फजल अहमद ने की थी 1955 ईस्वी में, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, आलमगीरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1958 ईस्वी में, यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा की बात की जाए, इसकी खोज बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा की गई थी 1961 ईस्वी में, यह घग्घर नदी के तट पर स्थित था। धौलावीरा की बात की जाए, इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में, यह मासर एवं मनहर नदियों के संगम पर स्थित था। और बनावली की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 से 74 ईस्वी के बीच में, यह सरस्वती की नदी के तट पर स्थित था। यहाँ तक इसको प्रिपेयर रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ कंटेंट आपके इस टॉपिक से और निकल आते हैं जिनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। आगे बढ़ेंगे, नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। नेक्स्ट, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया था। ध्यान रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन आपका निकलता है। और भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा क्या दोस्तों, बिहार के चिराद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से पाया गया है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में सैंधव दोस्तों सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। काली बंगा का अर्थ काले रंग की सूढ़िया होता है। सिंध घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा था, कास्युगीन सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता का समाप्त मंत्री सत्यात्मक था। यहाँ तक इसको आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारी क्लासेस की वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो गंडक नदी का था। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का नाम क्या है, ऋग्वैदिक कालीन जितनी भी नदियां दोस्तों उनके आधुनिक नाम आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है, तो कंप्लीट सेट आपके सामने अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर का गंडक नदी का। टॉपिक है हमारा ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। देखिएगा एक तरफ प्राचीन नाम दिए गए, दूसरी तरफ आधुनिक नाम, दोनों ट्रेन से ध्यान रखेंगे। अगर आधुनिक नाम पूछा जाता है तो आप आधुनिक बताएंगे, प्राचीन पूछा जाए आधुनिक का लेके तो आप लोग ऐसे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए कुभू नदी की दोस्तों, तो इसका आधुनिक नाम कुर्रम है। अब कुर्रम नदी का प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो कुभू होगा। ध्यान रखेंगे। बीतस्ता नदी का दोस्तों आधुनिक नाम झेलम नदी है। परुसणी दोस्तों इस नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। बिपाशा जो दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदी थी, इसका आधुनिक नाम व्यास नदी है। क्लियर रह के आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। दृश्यवती दोस्तों ये घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। स्वास्तु ये स्वात नदी का प्राचीन नाम है। कुभा दोस्तों ये काबुल नदी का प्राचीन नाम है। अस्कनी ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम है।
सतुद्दी ये सतलज नदी का प्राचीन नाम है, सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है, और गोमती दोस्तों ये गोमल नदी का प्राचीन नाम है। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से कंटेंट यहाँ से और निकालते हैं दोस्तों, उसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, एक है आपका उत्तर वैदिक काल। बात की जाए ऋग्वैदिक काल की तो इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की बात की जाए इसका समय था दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए आगे अगला पॉइंट देखिएगा। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। नेक्स्ट, भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। आगे बढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहीं पे दोस्तों वीडियो को दोस्तों विराम देना चाहेंगे। हालांकि अगर साइंस या करंट के कुछ हम टॉपिक सेट करते हैं दोस्तों तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।